सभी को नमस्कार। आज मैं आपको शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, वो कौन कौन से आसन हैं, प्राणायाम हैं, षटकर्म है, जिनको करने से हमको हृदय संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हृदय है। हृदय का काम ब्लड को आर्टरीज तक पंप करना होता है। हृदय हमारे छाती के बीचों बीच कुछ बाईं ओर लटका हुआ स्थित होता है। इसमें 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले भाग को आर्किल या आलिंद और जो नीचे वाला भाग होता है उसको वेंट्रिकल या निलय कहते हैं। हृदय में ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 70 से लेकर 80 बार तक प्रति मिनट बीट करता है। एक्सरसाइज के समय जो यह दर होती है प्रति मिनट, वह 100 से लेकर 150 तक हो जाती है। अब हृदय संबंधी कुछ बीमारियां हैं, जैसे उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, वाल्व संबंधी रोग हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया, एरिथमिया हो गया, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया। अब हृदय रोग के कारण क्या है? तो इसमें कारण मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तनाव है, चिंता है, वायु प्रकोप है और आनुवंशिक कारण भी है। अक्सर ये देखा गया है कि जिनके माता पिता को हृदय संबंधी परेशानियां रही हों, उनके संतानों में भी हृदय रोग होने की संभावना रहती है। और अनियंत्रित दिनचर्या है। अब हृदय रोग के लक्षण क्या हैं? तो इसके कुछ मुख्य लक्षण जैसे सांस फूलना, दम घुटने जैसा महसूस होना और बाएं छाती से दर्द उभरता हुआ कंधों, गर्दन और बाहों तक यह दर्द फैलता है, बेचैनी होती है, पसीना आता है, घबराहट होती है, मितली का भी आवाज़ होता है, चक्कर आ जाता है, अत्यधिक आपको गर्मी लगती है। ये सब हृदय के कुछ मुख्य लक्षण हैं। हृदय रोग के ये सब लक्षण हैं। अब वो कौन से आसन है, प्राणायाम है, षटकर्म है, जिससे हम अपने हृदय को स्वस्थ रखें। हृदय को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें जो आसन के तहत जो पहला आसन है वो गौमुखासन है। गौमुखासन करने से जो हमारा हृदय होता है वह स्वस्थ रहता है। अब यह आसन कैसे किया जाएगा, इसको मैं करके आपको बताने जा रहा हूँ। अब गौमुखासन करने के लिए पहले हम दंडासन में आ जाएंगे। फिर बाएं पैर हम मोड़ेंगे, इसको दाहिने नितंब के पास ऐसे लगा लेंगे। दाहिना पैर मोड़ेंगे, इसको बाएं नितंब के पास, और जो घुटने हैं एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, ऐसे देख लीजिए। बायां पैर हमारा नीचे है, दाहिना पैर ऊपर है, तो हमारा जो ये दाहिना हाथ है ये ऊपर से ऐसे आएगा और जो बायां हाथ है नीचे से आएगा, और इसको हम यहाँ पे अंगुलियों को पकड़ लेंगे ऐसे। सांस से आपकी सामान्य रहेगी। इसी प्रकार आप इसको दूसरे तरफ से करेंगे। अब गौमुखासन के बाद मैं आपको पवन मुक्तासन इसके बारे में बताने जा रहा हूं। पवन मतलब वायु और मुक्तासन मतलब इसमें हम वायु को क्या करते हैं, मुक्त करते हुए जो ये ठुड्डी है इसको हम क्या करते हैं, घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। अब आइए हम बताते हैं पवन मुक्तासन कैसे किया जाएगा। और पवन मुक्तासन के लिए पीठ के बल हम लेट जाएंगे ऐसे। इसके बाद हम दाहिना पैर को मोड़ेंगे ऐसे, अंगुलियों को ऐसे फंसाकर इसको हम पकड़ लेंगे दाहिने पैर को, और सांस छोड़ते हुए हम अपने सिर को ऊपर उठाएंगे और इस पैर को सिर की तरफ खींचेंगे और इसको हम ठुड्डी या चेहरे से सटाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे।
फिर हम दाहिना पैर को सीधा कर लेंगे। यही क्रिया हम बाएं पैर से भी करेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, फिर यही चीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथों से इसको हम अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेंगे और यहां देखिए ऐसे सांस छोड़िए। ये पवन मुक्तासन हो गया। पवन मुक्तासन के बाद आपको मैं भुजंग आसन कैसे किया जाएगा, ये भुजंग आसन भी करने से हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 घंटे में जो हमारा हृदय होता है वह 4000 गैलन रक्त को पंप करता है और 24 घंटे में करीब जो हार्ट होता है 1,03,680 बार यह धड़कता है। अब भुजंग आसन करने के लिए हम क्या करेंगे, पेट के बल हम पहले लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों से ललाट को रख लेंगे और शरीर को थोड़ा सा शिथिल कर लेंगे। फिर दोनों पैरों को पीछे हम ऐसे ऐसे सटा लेंगे, फिर हाथ को यहाँ से हटाएंगे और इसको हाथ को बगल में लाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे कि श्वास भरते हुए अपना जो गर्दन है और जो हमारा नाभि प्रदेश है इसको हम ऊपर उठाएंगे। जितने देर तक हमको होल्ड करना है होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको नीचे लाएंगे। इस आसन में, भुजंग आसन में, आपके शरीर की आकृति बिल्कुल सर्प के फन जैसी होनी चाहिए। देखिए इसको मैं करके दिखाता हूँ। धीरे धीरे नीचे आएंगे, एक बार फिर इसको करेंगे। तो ये हो गया आपका भुजंग आसन। अब मत्स्य आसन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पीठ के बल हम ऐसे हम लेट जाएंगे, फिर लेटे लेटे हम पद्मासन लगा लेंगे, या आप चाहें तो बैठ कर भी पद्मासन लगा सकते हैं, उसके बाद आप लेटेंगे। इस पर पद्मासन लगाने के लिए पहले इसको बाएं पैर को दाहिने जंघे पर ला दीजिए और फिर यहीं से इसको ला दीजिए। ये देखिए पद्मासन में लग गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे नाभि प्रदेश है इसको हम ऊपर उठाएंगे, अपने गर्दन को पीछे करेंगे हाथों की सहायता से। फिर हम क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों से ये जो दोनों पैरों के पंजे है उसको पकड़ेंगे, कुछ देर तक होल्ड करेंगे, फिर हम धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। देखिए फिर धीरे धीरे हम इसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। मत्स्य आसन भी करने से आपका हृदय स्वस्थ होगा। इसके बाद अर्ध शलभासन, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अर्ध शलभासन करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे ऐसे, हमारी जो ठुड्डी होगी जमीन पर होगी, चिपकी रहेगी जमीन से। ये दोनों हाथ हमारे हैं जो पंजे हैं ये जांघों के नीचे आ जाएंगे, दोनों पैर पीछे हमारे हट जाएंगे,
हमारे शरीर की आकृति एक लाइन में रहेगी, देखिए ऐसे रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि एक एक पैर को हम ऊपर उठाएंगे, और जब पैर उठाएंगे उस स्थिति में हम श्वास को भरेंगे। जब पैर को ऊपर हम होल्ड रखेंगे उस स्थिति में सांस को रोके रहेंगे। जब पैर को हम नीचे लाएंगे तब हम धीरे धीरे श्वास को भी छोड़ेंगे। हाँ, यह ध्यान रहे कि अगर बायां पैर मान लीजिए आप ऊपर उठा रहे हैं तो जो हमारा दाहिना पैर है यह जमीन से ही चिपका रहेगा। हमारे हाथ जिस स्थिति में वैसी ही रहेंगे। हमारा जो चेहरा, जो ठुड्डी जमीन से चिपकी है वो चिपकी ही रहेगी। यह चक्र हम कम से कम 5 बार करेंगे। एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से भी वही प्रक्रिया दोहराएंगे। देखिए कैसे। फिर यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर से भी करेंगे। मैं आपको केवल एक एक पैर से करके इसलिए बता रहा हूं ताकि जो ये वीडियो हो ज़्यादा लंबा ना हो। इसके बाद अब अगला आसन मैं आपको भूमनासन के बारे में बताने जा रहा हूं। यह भी आसन करने से हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा। इसकी 2 विधि है। पहली विधि पहले देख लीजिए। हम खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को धीरे धीरे हम फैलाएंगे। देखिए ऐसे पैरों को फैलाएंगे, ले जाइए ऐसे। फिर यहाँ पे हाथ लगा लीजिए और ये जब पूरा पैर हमारा फैल जाए यहाँ पकड़ लीजिए दोनों हाथ से और ये देखिए ठुड्डी लगा दीजिए। ये हमारा भूमनासन हो गया। अगर आप इसको बैठे बैठे करना चाहते हैं तो जितना आपका पैर है फैले ऐसे फैला लीजिए। इसको यहाँ पकड़ लीजिए और यहीं से झुक जाइए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब आसनों के बाद 2 मैं आपको और क्रिया बताने जा रहा हूं जिससे हृदय स्वस्थ रहेगा। इसमें पहली क्रिया है लेटकर उदर शक्ति विकासक क्रिया। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ बगल में रहेंगे, दोनों पैरों को सटा लेंगे और श्वास हम भरेंगे। नासिका से जब हम श्वास भरेंगे तो पेट हमारा फूलेगा, मतलब बाहर की तरफ जाएगा, और जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट हमारा जो पिचकेगा अर्थात अंदर की तरफ आएगा। इस क्रिया को हम 5 बार करेंगे। हमेशा सांस को आपको नासिका से ही भरनी है। देखिए कैसे। यह हमारा हो गया उदर शक्ति विकासक। अब हम लेट कर ही करेंगे हृदय शक्ति विकासक। हृदय शक्ति विकासक में क्या करना है, इसमें जो हमारा वक्ष स्थल है सांस भरते समय यह फूलेगा और सांस छोड़ते समय यह पिचकेगा। श्वास इसमें भी आपको नाक से ही भरनी है। देखिए कैसे।
ये 2 क्रियाएं आपको मैंने बता दिया। कुछ प्राणायाम को मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे हमारा हृदय होगा वो स्वस्थ रहेगा। इसमें पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए पहले हम नासाग्रा मुद्रा बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, जो तर्जनी अंगुली है, जो मध्यमा अंगुली, इसको मोड़ेंगे और अंगूठे के मूल में लगा लेंगे। दोनों अंगुलियाँ हमारी सीधी रहेंगी। ये हमारी अनामिका और कनिष्का। अब क्या करेंगे, इसमें हम दाहिना जो हाथ का हमारा अंगूठा है इसको दाहिने नसा छिद्र पर लगाएंगे। बाएं से हम श्वास को भरेंगे। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो श्वास भरने के बाद आपको जितना अंदर अपने कुंभक करना है, अंतः कुंभक श्वास को रोके रहिए। फिर आप जितने देर में सांस लिए हैं उसके दुगुने समय में श्वास को आप छोड़ेंगे। अगर आप हृदय संबंधी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कुंभक नहीं करेंगे, सीधे आपको श्वास लेना है और श्वास को धीरे से छोड़ देना है। देखिए कैसे किया जाएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये जो बायां हाथ हमारा रहेगा ज्ञान मुद्रा में रहेगा, बाएं घुटने पर रहेगा। अंत में आपको अभ्यास के जो दाहिना नसा छिद्र है इससे ही आपको रेचक करना है, मतलब इससे ही श्वास को आपको बाहर निकाल देना है। ये हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद मैं आपको उद्गीत प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, वही आप पहले सुखासन बैठ जाएंगे, ये ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और हम श्वास को भरते हुए जितने समय में आप श्वास को भरेंगे उससे दुगुने समय में आप ओम या जिस आराध्य देव को आप मानते हैं उनका उच्चारण करते हुए आप श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। यह क्रिया आप कम से कम 10 से 20 बार करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो बढ़ती है, जो टॉक्सिन्स, जो विषैले तत्व हैं वह घटते हैं और हमारा जो ध्यान होता है एकाग्र होता है, चिंता अवसाद से हमको मुक्ति मिलती है, जिसके फलस्वरूप हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। देखिए कैसे करेंगे इसको। जो ओम शब्द है ये 3 शब्दों का मेल है, अ, ओ और म। उद्गीत प्राणायाम के बाद आपका जो षटकर्म है उसमें जैसे कपालभाति है, अगर आपको हृदय संबंधी कोई दिक्कत नहीं है तो कपालभाति षटकर्म करेंगे, उससे भी आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। कपालभाति कैसे किया जाएगा, यही हमारा सुखासन बैठ जाएंगे, ये हमारा ज्ञान मुद्रा रहेगा और झटके से हमको श्वास को बाहर निकालना है। कैसे देखिए, यह हमारा कपालभाति हो गया। इसके बाद जो जल नेति क्रिया है, जल नेति क्रिया का, कपालभाति का, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अलग से यूट्यूब पर मेरा वीडियो है। उस वीडियो में बहुत विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी गई है, कृपया आप जाकर वहाँ भी इस वीडियो को देख सकते हैं। षटकर्म में आपका एक जलनेति की क्रिया होती है। जलनेति में क्या करते हैं कि एक नाक से हम, वह एक बर्तन होता है उससे हम पानी डालते हैं और दूसरे नाक से उसको निकालते हैं। वो भी क्रिया अगर हम करते हैं तो हमको हृदय रोग में और हृदय हमारा स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद मिलती है। तो अगर आप इस वीडियो में जितने आसन बताए गए हैं, प्राणायाम बताए गए हैं, जितने षटकर्म बताए गए हैं, अगर उनका आप पालन करें, अपने आहार विहार को संतुलित रखें, चिंता तनाव से मुक्त रहें, आप सात्विक जीवन जिएं, तो निश्चय ही आप इस हृदय रोग से बचे रहेंगे। इस आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप कृपया इस मेरे चैनल योग विथ रंजय को सब्सक्राइब करें